में बहुत अच्छा व्याख्यान है। गोपियां तो कृष्ण से कहती है, अरे तुमसे तो अच्छी तुम्हारी कथा है जो हमें प्रेम देती है, और जब प्रेम देती है तो पाप होता है। तो ये चिंता नहीं रहती कितने बजे ये होगी, पहले से जाकर बैठ जाते हैं कथा सुनने। तुमसे तो अच्छी तुम्हारी कथा निर्मोही कि भगवान से लड़ रही है गोपियां। बहुत अद्भुत है प्रेम गीत, ये गोपी गीत हमारे सुनील भैया सुनाएंगे, बहुत सुंदर है। और समय रहते उसका व्याख्यान भी होगा। अभी कथा वो हम आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो प्राचीन काल में विष्णु जी क्षीर सागर में विश्राम कर रहे हैं। ब्रह्मा जी आते हैं वक्त को, तुमने हमें देख के प्रणाम नहीं किया, ये माया से है। माया कैसे भगवान ब्रह्मा जी के 5 मुख हैं, और जो अहंकारी मुख है वही बोल रहा। भगवान विष्णु ने कहा, अरे हम तुम्हारे पुत्र नहीं है, हम तो तुम्हारे पिता हैं। तुम खुद ही देखो, हमारी नाभि कमल से कमल निकला, उस कमल में तुम विराजमान हो, तो तुम हमारे पुत्र हुए ना। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया, तो बोले नहीं, हम श्रेष्ठ हैं। विष्णु जी, उनमें क्या हुआ, भयंकर युद्ध शुरू हो गया, भयंकर। और दोनों आपस में युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु गरुड़ में विराजमान हो गए, और ब्रह्मा जी हंस, और अपने अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग, और जितने देवगण थे वो भयभीत हो गए। अरे ये देवता अगर हमारे भगवान ही आपस में लड़ेंगे तो हमारा कल्याण कौन करेगा। तो वे कहां चले, भगवान शिव के पास, कैलाश। और उन्होंने जाकर के भगवान शिव को बताया कि ब्रह्मा विष्णु आपस में युद्ध कर रहे हैं और प्रलय आ जाएगा। जहां तक कि भगवान ब्रह्मा जी ने महेश्वर यक्ष अस्त्र द्वारा अस्त्र जो है और पशुपाश दोनों ने अपने हाथ में ले लिया। भगवान शिव से जब उन्होंने कहा तो बोले हमें ज्ञान है, भगवान को ध्यान में है। अब भोले बाबा चले हैं, जटा तवी गला जला प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबिका भुजंग कंग मालिका डमट 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 डमन निनाद वट्टमर्वयम् चकार कंड तांडवं तनोतना शिवा शिवम। भोले बाबा चले हैं, बोलो भोले भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। और भगवान ने जाकर के अग्नि ऊर्जा ज्योतिर्लिंग में वहां प्रकट हो, दिव्य ऊर्जा बीच में हो। और जैसे ही दोनों जन ने अस्त्र चलाया तो वो अस्त्र आके कहां हो गया, भगवान शिव ने ही उस दिव्य जो तेज है उसमें लुप्त। अब दोनों चकित हो गए, हमारे अस्त्र ऐसे ही कहां चले गए, वो अग्नि स्तंभ हुआ। अच्छा देखना, शिवलिंग जो होता है कभी देखना, वो ज्योति का रूप होता है ना। शिवलिंग जो है अपन को ज्योति देने के लिए है, हमें ज्ञान देने के लिए है, हमारे जीवन में प्रकाश लाने के लिए है। शिवलिंग देखना जैसे ज्योति होती है वैसे उठा हुआ है, जो हमारे जीवन को प्रकाश करने के लिए ये शिवलिंग। तो ज्योति खंड रूप में स्थित हुए, और भगवान शिव जब स्थित हुए तो अब दोनों में क्या होगा, एक काम करो,
इसका आदि और अंत ढूंढना चाहिए। तो विष्णु जी ने वराह का अवतार लिया और नीचे की ओर चले गए। उसका आगे ढूंढते रहे। विष्णु जी को नहीं मिला और वे वापस आ गए। ब्रह्मा जी आकाश मार्ग की ओर गए तो उन्होंने देखा कई वर्षों से भगवान शिव की माया है, कई वर्षों से केतकी का फूल भगवान शिव ने थोड़ा सा ऐसा हिलाया तो केतकी का फूल गिरा, जिसको केवड़ा कहते हैं, केवड़ा का फूल गिरता चला आ रहा है। ब्रह्मा जी आकाश की ओर जा रहे, देख लिया। बोले तो कहाँ से आ रहे हो तुम? तो बोले हम केतकी। बोले कहाँ से आ रहे? बोले मैं तो 10,000 वर्ष से आ रहा। बोले इसका अंत मिला? बोले नहीं मिला। बोले जब इसे नहीं मिला तो हमें कहाँ मिलेगा? तो ब्रह्मा जी ने बोले एक काम करो यार, हम ब्रह्मा हैं और हम क्या है? अधिपति हैं। हम तुम्हें कुछ ना कुछ पद दे देंगे। तुम्हें क्या कहना है? विष्णु से सिर्फ इतना ही कहना है कि हमें अंत मिल गए। केतकी भी पद के लालच में आ गया। अब पद किसको बुरा लग रहा है? पद की गर्मा में तो लोग अपना छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। बोले नौकरी से निकाल देंगे अगर हम वापस सनातन में आएंगे तो पद की गर्मा है। तो पद के लालच में केतकी ने हाँ कर दिया। विष्णु जी से पूछा गया, आ गए ब्रह्मा जी और केतकी। विष्णु जी से पूछा, क्यों भाई विष्णु तुम्हें मिला? बोले नहीं मुझे तो नहीं मिला। आपको? बोले हमें मिल गया, हमने ढूंढ लिया और इसका तुम्हें सबूत चाहिए, साक्ष्य चाहिए तो ये केतकी है। केतकी ने भी कह दिया हाँ मिल गया। तो विष्णु जी ने क्या किया? तत्काल चरण वंदन पकड़ लिए ब्रह्मा जी के, चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ने के बाद तब भगवान प्रकट हुए। भगवान ने बोला और जैसे ही भगवान प्रकट हुए तो ब्रह्मा विष्णु दोनों हत्थर हो गए, केतकी भी। भगवान कहते विष्णु तुमने सत्य का आचरण किया है, तुम नारायण हो और तुमने सत्य का आचरण किया, सत्य कहा तो तुम मेरे समान पूजित हो जाओ, मेरे जैसे ही प्रिय हो जाओ और सत्य नारायण के नाम से जाने जाओ। कलयुग में लोग तुम्हारा पूजन व्रत करेंगे, सत्य का आचरण करके सत्य नारायण बन करके आप उनको उद्धार करो। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। तो ऐसे हमारे सत्यनारायण भगवान जी का नाम हुआ। लोग बोलते हैं ना कथाओं में तो उनके भक्तों की कथा मिलती है, सत्यनारायण भगवान को मिलता ही नहीं। तो जब सत्य का आचरण जो करेगा वो सत्यनारायण ही होंगे ना। अब ब्रह्मा जी से रुष्ट हो गए तो उन्होंने अपनी भक्ति से भैरवनाथ जी को जन्म दिया। भैरवनाथ जी को आज्ञा दी कि इस ब्रह्मा के ज्यादा पूजवाने का शौक है, इनको पूजित होने का शौक है, इनका ये 5वां मुख, इनके मुख काट दो। तो शिव जी की आज्ञा से भैरवनाथ जी ने खड़ग लिया और ब्रह्मा जी का जो अहंकार का वशीभूत था, जो विद्या वाणी दिया, उसको काट दिया। काटने के पश्चात ब्रह्मा जी घबरा गए, हाथ जोड़ लिया, प्रभु दीनानाथ दीन दयाल वीरज संभारी, हारा हो नाथ मम संकट भारी, दीन दयाल वीरज संभारी, हारा हो नाथ मम संकट भारी। तो भारी संकट आ गया, प्रभु जान बचाओ।
तो बोले बाबा दयालु भक्तवत्सल है। बोले प्रभु ऐसा ना करो। तो बोले नहीं, अब तुम्हें कहीं पूजा नहीं जाएगा, तुम्हारी कहीं पूजा। तो ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना की, और जब क्षमा याचना की तो केतकी को भी दंड दिया कि तुम्हें हमारी पूजा में चलाया नहीं जाएगा। केतकी भी रोने लगा, तो हम तो आपके दर्शन मात्र थे, हमारा जीवन का उद्धार हो गया। अगर हमने मिथ्या वाणी कही तो हमें सजा दे दी कि ठीक है। तो भगवान कहते हैं अगर सजा नहीं देंगे, बार बार अगर हम कष्टों को देते ना, भगवान बोलते हैं अपन कष्ट आ गए, तो भगवान सिखाते हैं उन परिस्थितियों से निकलना। हम आपको सुख ही सुख दे दें एक तरफ, उजाले उजाला दे दें, नायक नायक दे दे, राम ही राम दे दे, तो आपके जीवन में पता कैसे लगेगा? उजाले का अंधेरा जब नहीं होगा तो प्रकाश का पता नहीं लगेगा। क्योंकि विरोधाभासी मूल्य एक दूसरे के पूरक हैं। राम है तो रावण है, देव है तो दानव है, और प्रकाश है तो अंधकार है, और नायक है तो खलनायक है, अमिताभ बच्चन है तो अमरीशपुरी भी है ना? तो ऐसे करके भगवान शिव दया आ गई। भगवान शिव ने कहा कि इतनी चिंता नहीं करो, हमारी पूजा में तुम स्वीकार नहीं होगे, कोई बात नहीं, लेकिन अन्य देवताओं की पूजा में तुम्हें स्वीकार किया जाएगा। तो केतकी को अन्य पूजाओं में हर अन्य देवी देवताओं की पूजा में कराया जाए। भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि तुम अब खुद अपना आसन तय कर लो, तुम्हें कहाँ पूजित होना है, मेरी वाणी व्याख्या तो होगी नहीं। ब्रह्मा जी ने वही केतकी का फूल लिया और उसको उछाल फेंका, तो वो जाकर के कहाँ गिर गया? ब्रह्मा जी का हाथ जो है वो कर और पुष्प कर, क्या हुआ? पुष्प मतलब केतकी का जो पुष्प था, पुष्प कर, पुष्कर में जाकर के गिर गया, जो पुष्कर हो गया। वहीं ब्रह्मा जी का मंदिर मिलता है, और कहीं मिलता है क्या? उन्होंने अपने करों से बेटा पुष्प को पुष्कर, तो वहां ब्रह्मा जी विराजमान हो गए। बोले प्रभु